हे पीपल, दिस इज़ मेरी हेल्थ और आज मैं आपको बताने वाला हूँ कि कैसे आप अपना हार्ड डिस्क का जो डेटा डिलीट हो गया है, लॉस्ट हो गया या आपने पार्टीशन को ही डिलीट कर दिया, उसको आप कैसे रिकवर कर सकते हैं। तो कई तरह के टूल हमारे पास होते हैं। इसमें सबसे पहले है EGS डेटा रिकवरी टूल। उसके अलावा आप मिनी टूल पावर डेटा रिकवरी भी यूज़ कर सकते हैं, जैसे कि मैं यूज़ कर रहा हूँ। अभी देखिए, ये ड्राइव है WD Purple 2 और एक और ड्राइव था WD Purple 3, वो मुझसे डिलीट हो गए थे। कैसे हो गए थे? यहाँ ये है डिवाइसेस एंड ड्राइव। दिस पीसी में जितने भी डिवाइसेस हैं, जितने भी रिमूवेबल स्टोरेज हैं, वो सभी यहाँ पे दिखाता है, बट यहाँ पे नहीं आ रहा है। यहाँ पे है विंडोज C, ये SSD है, इसका टोटल साइज 118 GB एंड दिस इज 119 GB WD Purple 1। इसके अलावा यहाँ पे था WD Purple 2 एंड WD Purple 3। सो बेसिकली होता क्या है, डेटा कैसे राइट होता है, क्या है डेटा। अगर हम उसका ज़्यादा डिटेल में जाएंगे तो वो काफ़ी कॉम्प्लेक्स हो जाएगा, बट नॉर्मली मैं बताऊं तो हार्ड डिस्क के अंदर जब डेटा राइट होता है, यानी कि हम उसके अंदर कोई भी किसी तरह का भी डेटा स्टोर करते हैं, चाहे वो इमेज है, वीडियो है, कोई भी डॉक्यूमेंट है या किसी तरह की कोई भी फाइल है। सो हार्ड डिस्क के अंदर जो हम एक बाइट कहते हैं, बिट्स होती हैं, वो छोटे छोटे ट्रांजिस्टर्स, या हार्ड डिस्क में ट्रांजिस्टर नहीं होते, हार्ड डिस्क में वो जो बिट होती है वो मैग्नेट्स होते हैं, और उस मैग्नेट्स की बाइपोलरिटी चेंज करके, यानी कि नॉर्थ पोल साउथ पोल इधर उधर करके उसको डेटा स्टोर होता है। यानी कि एक डेटा उधर कर दिया, नॉर्थ पोल को उधर कर दिया, साउथ को उधर, नॉर्थ को इधर, साउथ को उधर, उसी से इमेज दिखेगी, उसी में इमेज स्टोर होती है, वीडियो होती है, साउंड होता है, ये जितने प्रोग्राम इंस्टॉल हो रहे हैं, डॉक्यूमेंट्स हैं, सब कुछ ऐसे स्टोर होता है। सो जब भी हम किसी फाइल को डिलीट करते हैं तो वो एक्चुअल में डिलीट वगैरह कुछ नहीं होती है। वो उसका जो रेफरेंस था विंडो से, यानी कि विंडो को ये पता था ये फाइल यहाँ पे स्टोर है, वो उसका रेफरेंस डिस्कनेक्ट कर देते हैं, वो फाइल सेम ऐसी की ऐसी हार्ड डिस्क में होती है। अब एक इरेजर भी आता है, जैसे कि इरेजर मैं दिखा देता हूँ आपको। व्हाट इज इरेजर? इरेजर एक टूल है, ये रहा इरेजर, जो फाइल्स को इरेज करता है। हालांकि इसका नाम गलत है, इरेजर नहीं होना चाहिए, ये इरेज नहीं करता, ये ओवर राइट करता है। इसमें सेटिंग्स देखेंगे तो डिफ़ॉल्ट फाइल इरेजर मेथड, ये अलग अलग तरह के मेथड हैं जो अलग अलग डिफेंस सिस्टम में मिलिट्रीज ने बनाए हैं, ब्रिटिश ने, US एयरफोर्स ने, जर्मन ने, अलग अलग 35 पासेज, 7 पास, 733। तो ये क्या है पास 35? यानी कि जो हार्ड डिस्क में सबसे छोटी यूनिट जिससे डेटा लिखा जाता है, यानी कि जो छोटे छोटे मैग्नेट्स होते हैं जो डेटा को स्टोर करते हैं। यानी कि मैग्नेट्स बिल्कुल सीधा था, नॉर्थ पोल और साउथ पोल इस तरह से था, उसकी पोलरिटी हमने चेंज कर दी, यानी साउथ नॉर्थ हो गया और नॉर्थ साउथ हो गया। तो इस तरह से ही डेटा स्टोर होता है, उससे हमें प्रोग्राम इमेज सब कुछ दिखती हैं। सो उसके ऊपर अगर हम दोबारा से, ये देखिए गुटमैन है, ये 35 पासिस है, हम उसको 35 बार उसके ऊपर इधर 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 उधर घुमा देंगे तो उसमें 35 बार से पहले क्या लिखा हुआ था ये हमें पता नहीं चलेगा। उसके बाद ये देखिए 7 पासिस, यानी कि 7 बार हमने उसके ऊपर लिख दिया। आप ऐसे समझ सकते हैं नॉर्मली कि पेज के ऊपर आपने लिखा, जहां पे आपने लिखा था बिल्कुल उसी के ऊपर आप 7 बार अलग अलग शब्द लिखते हो, सेम वर्ड नहीं, अलग अलग। तो क्या आप जो 7 बार लिखने से पहले आपने उसके ऊपर लिखा था, क्या आप उसको पढ़ पाएंगे? नहीं। सो बेसिकली इरेज नहीं करता है। व्हाट एक्चुअली हैपनिंग, जो आपका डेटा एक बार राइट हो गया हार्ड डिस्क में, जो SSD है, सॉलिड स्टेट ड्राइव, इलेक्ट्रॉनिक्स मीडिया है, यानी कि जो मैग्नेटिक मीडिया नहीं है, पेन ड्राइव हैं, SSDs हैं, NVMe हैं, उनमें ट्रांजिस्टर होते हैं छोटे छोटे, उनमें मैग्नेट नहीं होता, पर प्रोसेस सेम ही होता है। उसमें भी हम उनकी पोलरिटी चेंज नहीं करते, उनको ऑन ऑफ करते हैं। हार्ड डिस्क में मैग्नेट होता है, मैग्नेट से हम उसकी पोलरिटी को चेंज करते हैं। तो इरेजर जो इसका नाम है ये गलत है। एक बार जो डेटा राइट हो गया हार्ड डिस्क में, यानी कि हमने जो उनकी पोलरिटी को चेंज कर दिया, उस पोलरिटी को हम कभी भी इरेज, मतलब बनता ही नहीं, कोई सेंस ही नहीं बनाता। इरेज का मतलब क्या है? उस पोलरिटी को हम खत्म क्या करेंगे? पोलरिटी तो रहेगी, जब तक उसमें मैग्नेट है तब तक तो पोलरिटी रहेगी ना। या तो आप उसका मैग्नेटिज्म ही खत्म कर दो कि वो मैग्नेट ही ना रहे, तो फिर उसका डेटा बिल्कुल खत्म हो जाएगा। फिर भी कुछ ऐसे सॉफ्टवेयर या कुछ ऐसी टेक्निक्स हैं जिससे हम दोबारा से उसको मैग्नेट बना सकते हैं, जैसे हम आयरन से मैग्नेट बनाते हैं ना, वैसे ही। तो दोबारा से उसके अंदर पोलैरिटी आ जाएगी, यानी कि वो मैग्नेट बन जाएगा, उसमें नॉर्थ पोल एंड साउथ पोल होंगे, वो अट्रैक्ट एंड रिपेल करेंगे, सेम प्रोसीजर होगा। सो इरेजर बेसिकली कुछ नहीं करता, उसको ओवरराइट करता है। जैसे आप पेज पे आपने लेके कुछ भी लिखा, इरेजर ही लिखा, उसके ऊपर दोबारा से गुटमैन लिख दिया, फिर ये सनीजर लिख दिया, यानी कि अलग अलग शब्द लिख दो, तो उससे क्या होगा? उससे बस ये है कि वो जो उसके नीचे लिखा हुआ था वो पता नहीं चलेगा कि क्या लिखा हुआ था। सो बेसिकली मैं ये बता रहा हूँ कि डेटा कभी भी एक बार जो राइट हो गया वो कभी ख़त्म होता ही नहीं है, वो हमेशा उसी में रहता है। इतने एडवांस लेवल के सॉफ्टवेयर हैं जो US, जर्मनी, फ्रांस, ब्रिटिश
इनके पास तो बहुत ही एडवांस लेवल के सॉफ्टवेयर हैं जो आपने चाहे उसको 35-36 बार 100 बार उसके ऊपर कुछ भी लिख दिया, वो तब भी ये पता लगा देंगे कि 100 बार लिखने से पहले इसके ऊपर क्या लिखा हुआ था। तो इसको अगर आपको बिल्कुल कंप्लीटली ही डिस्ट्रक्ट करना है, कंप्लीटली डेटा सिक्योर करना है, सिक्योर तो क्या कहूँगा, ख़त्म करना है, तो आप उसको फर्नेस में भट्टी में जाके बिल्कुल जला दें तो वो रिकवर नहीं होगा। नहीं तो रिकवर करने के चांसेस हैं, बट वो बड़ी बड़ी जो अथॉरिटीज़ हैं गवर्नमेंट, उन्हीं के पास होते हैं, वैसे नहीं होते। अभी मैं आपको ये बता रहा हूँ कि मेरी हार्ड डिस्क के बाय मिस्टेक इसके 2 पार्टीशन और थे। जैसे कि एक पार्टीशन ये है WD Purple 1, ये 1 TB की हार्ड डिस्क है। WD Purple 2 था और 3 था यहाँ पे, 2 and 3। बट बाय मिस्टेक क्या हुआ, मैं डिस्क मैनेजमेंट में गया। अगर आप भी जाएंगे तो विंडोज़ में एक फीचर होता है दैट इज़ कॉल्ड डिस्क मैनेजमेंट। यहाँ जाके आप अपनी हार्ड डिस्क है उसके सभी ड्राइव्स देख सकते हैं, कितनी हार्ड डिस्क जुड़ी हुई है। कंप्यूटर में जो नंबरिंग है वो 0 से स्टार्ट होती है, तो डिस्क 0 119.24 GB की जो कि SSD है, और डिस्क 1 जो कि हार्ड डिस्क है 931 GB की। अब इसमें ये जो अनअलोकेटेड स्पेस है इसको मैंने डिलीट कर दिया। कैसे डिलीट किया, कोई भी पार्टीशन अगर आपको डिलीट करना है तो आप उस पर राइट क्लिक करेंगे। यहाँ ये डिलीट नहीं हुआ क्योंकि इसमें विंडोज़ है, ये देखिए डिलीट वॉल्यूम, अगर आप इसको यहाँ से दबा देंगे ना तो ये डिलीट हो जाएगा। इसका डेटा फिर आप विंडो के थ्रू डायरेक्टली जाके नहीं देख पाएंगे क्योंकि पार्टीशन ही शो नहीं करेगा यहाँ पे। सो मैंने यहाँ पे 2 ड्राइव और बनाए थे WD Purple 2 and 3, मैंने उन दोनों को ऐसे राइट क्लिक करके डिलीट कर दिया। अब ये अनअलोकेटेड स्पेस मतलब ऐसा स्पेस है जिसको कहीं भी अलोकेट नहीं किया गया है, यानी कि कोई भी उसको ड्राइव पार्टीशन नहीं दिया गया, बट इस स्पेस में अभी डेटा है 811.51 GB का जो स्पेस है, इसमें काफ़ी सारा डेटा है और वो डेटा